अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो अपने अकाउंट को एनेबल 100% कर पाओगे। ऑलराइट गाइज, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो चुका है, कुछ टाइम उसको डिसेबल हुए हो गया है एंड आपने स्टार्ट कर दिया है इंस्टाग्राम हेल्प सेंटर की हेल्प लेना, या फिर आपने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख ली, कुछ आर्टिकल्स आपने गूगल के ऊपर रीड कर लिए, या फिर कुछ इधर उधर के लोगों से आपने कंफर्म कर लिया कि हम इंस्टाग्राम अकाउंट को जो कि हमारा डिसेबल हो चुका है हम उसको किस तरीके से वापस एनेबल करवा पाए और उसकी एक्सेस प्रॉपरली हम जो है ले पाए। लेकिन फिर भी आप अपने अकाउंट को एनेबल नहीं करवा पाते। आपने बिल्कुल राइट वे में, अपनी तरफ से राइट वे में आपने अपील की है इंस्टाग्राम से, बट फिर भी आपका अकाउंट एनेबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या रीज़न है, सॉल्यूशन क्या है, क्या गलती आपने की है जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है एनेबल नहीं हो पाया। इंस्टाग्राम ने रिव्यू किया बट आपके अकाउंट को एनेबल नहीं किया, इसके क्या रीजंस है। इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत ज़्यादा डीएम्स आ रहे थे इस चीज़ को लेके कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है डिसेबल हो गया है एंड हमें जो है इसको एनेबल करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को एनेबल करवाना चाह रहे हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। मैंने किस तरीके से क्या क्या चीज़ें अपडेट की है एंड क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें सेम आपको करनी है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आप गलती क्या करते हो, आपसे मान लीजिए आपकी जो एक आईडी प्रूफ मांग रहा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू की गई है। ठीक है, जो भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि फिक्स करती है, जो भी हमारे साथ में जो भी हमारी आईडीज़ होती है उनको इशू करती है, वो आईडी वहाँ पे पुट करनी है, लेकिन आप जो एक लोकल आईडी वहाँ पे रख देते हो। ठीक है, जिसकी वजह से, या फिर आपकी फ़ोटो जो है उसके अंदर क्लियर नहीं है, आपका नाम उसके अंदर क्लियर नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो है वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट एनेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको किस तरीके से राइट वे में सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ एंड आपको वही चीज़ें यूज़ करनी है। उसके बाद में देखना है आपका अकाउंट किस तरीके से एनेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, नहीं तो आप अपने अकाउंट को एनेबल बिल्कुल भी नहीं करवा पाओगे। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप सोच रहे हो मैं हैक करवा के अकाउंट को उस तरीके से करवा सकता हूँ, बट ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम तक आपका अकाउंट चलेगा, जैसे ही आपका इंस्टाग्राम के ऊपर रेगुलर कंटेंट पोस्ट होने लग जाएगा अकाउंट फिर से डिसेबल हो जाएगा एंड उस नंबर, उस मेल आईडी से जितने भी आप अकाउंट बनाओगे वो सारे अकाउंट्स ऑटोमेटिकली डिसेबल होते जाएंगे। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको एक अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। हम किस तरीके से अपील कर सकते हैं इंस्टाग्राम से कि हमारे अकाउंट को एनेबल कर दीजिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको पुट करनी होती है, लेकिन क्या क्या गलतियाँ आप करते हो, सारी आगे वीडियो में प्रैक्टिकली क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। सो गाइज, मेरा नाम है सीताराम चौधरी, आप देख रहे हैं जेपो नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मैं भी बता दूं, अगर आपको कुछ अपने अकाउंट को एनेबल करवाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आपके अकाउंट को एनेबल करवाने की मैं 101% कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं किस तरीके से आपको जो है इसको अप्लाई करना है, अपील करनी है इंस्टाग्राम से। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। सो ओके गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ से चलते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। तो चलिए मैं यहाँ से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर चले जाता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है मैंने अपनी जो भी आईडी जिसको मैं अपील करने वाला हूँ जिसके लिए, वो आईडी मैंने यहाँ पे जो है रखी हुई है। ठीक है, तो अभी चलते हैं देखिए। और इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जयपुर नॉलेज मेरा जो अकाउंट है उसके ऊपर क्लिक करके आपको ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको भी इसी तरीके से क्लिक करना है, या फिर आप अगर नई फ्रेश आईडी लॉगिन कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास में मांग लेता है लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट। ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट किया हुआ होता है, उसके अंदर हमें लॉग इन करना है। तो चलिए हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपके पास में मोबाइल नंबर, ईमेल और यहाँ पे आपके पास में यूज़र नेम पूछ रहा है। ठीक है, इन तीनों चीज़ में से आप कुछ भी पुट कर सकते हो। इसके बाद में आपको पासवर्ड डालने होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है यूज़र नेम अपडेट कर देता हूँ एंड मैंने यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो मेरा पहले से मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है, क्योंकि किसी दूसरे की प्रोफाइल है जो मैं अभी लॉगिन करने वाला हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैं अपील करने वाला हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से मोबाइल, ये जो यूज़र नेम है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इसके बाद में यहाँ पे वापस मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाता हूँ एंड यही तरीका आपको सेम यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जो पासवर्ड है वो मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ से पासवर्ड लगा दिए एंड इसके बाद में डायरेक्टली मैं जो है लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक किया है
यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल फॉर वायलेटिंग आवर टर्म्स। ठीक है, ये बता रहा है कि आपने हमारे जो आपका अकाउंट है वो हमारी जो भी पॉलिसीज़ है उनको वायलेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में लिखा हुआ है लर्न हाउ यू मे बी एबल टू रिस्टोर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से सीख सकते हो अपने अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए। तो वहाँ पे अपील का एक ऑप्शन दिया होता है जिसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है, क्योंकि हम अपील करेंगे इंस्टाग्राम से, अप्लाई करने वाले हैं अपील के लिए कि हमारे अकाउंट को जो है एनेबल कर दीजिए। ठीक है, जो भी गलती हमने की है वो नेक्स्ट इन फ्यूचर नहीं होगी, हमारे अकाउंट के ऊपर जो भी क्लिक हमने किया है, जो भी गलती हमने की है वो नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में इंस्टाग्राम का हेल्प सेंटर ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है लर्न मोर अबाउट योर अकाउंट। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल फॉर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स। ठीक है, एंड यू वांट टू बी एबल टू लॉग इन टू दिस अकाउंट एंड नो वन एल्स विल बी एबल टू सी इट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके अकाउंट को कोई भी नहीं देख सकता है, क्योंकि आपने प्रिटेंड किया है, किसी को प्रताड़ित किया है, किसी को उल्टा सीधा आपने कहा है, जो भी हमारी पॉलिसीज़ है उनको आपने वॉयलेट किया। ठीक है, और आपके अकाउंट को जो है बार बार रिपोर्ट भी किया गया। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ इफ़ यू थिंक दिस वॉज अ मिस्टेक प्लीज़ लेट अस नो। ठीक है, तो अभी आपने ये बता रहा है कि अभी हमें ये बोल रहा है कि अगर आपकी कोई भी आपको ऐसा लगता है, आप सोच रहे हो कि हमें मिस्टेक हुई है, हमारे से गलती हुई है, तो आप इसके लिए हमारे को यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हो कि किस तरीके से हमने जो कोई गलती नहीं की है। आप हमारे अकाउंट को क्लिक कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपसे बनता है वो आप हमारे अकाउंट को चेक कर सकते हो, हमने कोई भी गलती उसके ऊपर नहीं की है। ठीक है, तो इसके लिए हमें लेट्स नो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो एक फॉर्म जो है अकाउंट, जो भी अकाउंट का फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माई इंस्टाग्राम अकाउंट वॉज डीएक्टिवेटेड। ठीक है, अब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है यहाँ पे डीएक्टिवेट हो चुका है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे डू यू हैव अ वैलिड गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सिर्फ 2 ही चीज़ मांग रहा है। ठीक है, अब मोस्टली लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि उनके पास में उनसे मांग रहे हैं पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, बट वो कुछ भी चीज़ अपडेट कर देते हैं, आधार कार्ड अपडेट कर देते हैं, पैन कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा बहुत से कुछ भी अपडेट कर देते हैं, कुछ भी आईडी अपडेट कर देते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम जो है प्लेटफॉर्म है उसको पता ही नहीं चलेगा कि अकाउंट रियल है या फिर एक फ्रॉड अकाउंट है। ठीक है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करना है, इन दोनों में से एक चीज़ आपको अपडेट करनी है। ठीक है, तो आपको कुछ भी करने के लिए यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, उसी के बाद में जो है आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में फुल नेम। ठीक है, ये फॉर्म ओपन हो चुका है, तो हमें फॉर्म फिल करना है, तो फुल नेम यहाँ पे ये मांग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फुल नेम आपको पुटअप करना है वो सेम आपकी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया गया आईडी, जैसे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, उन दोनों में जो नाम दिया हुआ है सिर्फ वही नाम आपको यहाँ पे जो है अपडेट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नाम अपडेट कर दिया है। अब ये मैं आपको चीज़ें सेम बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फोकस करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको फोकस नहीं करना है, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई जेन्युइन उसका नाम, जेन्युइन उसकी आईडी नहीं है, बट मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको आपको फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद में आता है योर इंस्टाग्राम यूज़र नेम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर इसने दिया हुआ है इफ़ द लिंक टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ instagram.com यूज़र नेम प्लीज़ एंटर यूज़र नेम इन दिस फील्ड। तो आपने अगर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको यूज़र नेम डालना है जो यहाँ पे डिसेबल हुआ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो इसको कॉपी करके ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, एंड इसके बाद में नीचे आता है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किस मेल आईडी से जो है लॉगिन किया हुआ था, लिंक किया हुआ था। ठीक है, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी आईडी है जिसके ऊपर इंस्टाग्राम बनाया हुआ है वो वाली आईडी आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। ठीक है, वो वाली मेल आईडी आपको यहाँ पे लगानी है। अभी हमारे से पूछ रहा है विच कंट्री आर यू राइटिंग इन फॉर्म। ठीक है, आप कौन सी कंट्री से ये फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी कंट्री का नाम दे देना, जो कि मैंने इंडिया यहाँ पे डाल दिया है। अभी हमें नीचे बता रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड ए कॉपी ऑफ योर गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आईडी, दिस आईडी मस्ट। ठीक है, तो ये हमारे से बोल रहा है कि आपकी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई जो फ़ोटो आईडी है उसके अंदर फ़ोटो ज़रूर होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है या फिर आपका जो पासपोर्ट होता है, उन दोनों के अगर वो इंटरनेशनल आईडीज़ होती है, उन दोनों के अंदर जो आपकी फ़ोटो ली हुई होती है। ठीक है, अब ये इसलिए बता रहा है क्योंकि मान लीजिए आधार कार्ड है, वो अगर आपने 10 साल की उम्र में ही आपने आधार कार्ड बनवा लिया है, ठीक है, जल्दी आपका आधार कार्ड बन चुका है, एंड उसके बाद में जो आपकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही है, इसीलिए हमारे पास में जो ऐसी आईडीज़ मांगती है
जो बाद में काम आती है, जो हम यंगर एज के अंदर हमारे आती है, जो हमारी फ़ोटो को, हमारे फेस को रिवील करती है, ठीक है, ताकि हमें पहचान पाए, ठीक है। तो वो आईडी आपको यहाँ पे जो है अपडेट करनी है। इसके बाद में नीचे लिखा हुआ है बी गवर्नमेंट इशूड, एग्जांपल के तौर पे दिया है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद में यहाँ पे लिखा है क्लियरली शो योर नेम, पिक्चर एंड बर्थडे बी इन कलर, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि आपका जो भी पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस है, उन दोनों के ऊपर आपकी फ़ोटो एंड बर्थडे दोनों सेम होने चाहिए एंड आपके नाम भी सेम होने चाहिए एंड क्लियर होने चाहिए। लिखा है कवर अप एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वी डोंट नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। एग्जांपल के तौर पे एड्रेस, लाइसेंस नंबर। लर्न मोर अबाउट वाई वी रिक्वायर अ कॉपी ऑफ आईडी एंड व्हाट टाइप टू आईडी विल एक्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हमें कि आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको आईडी के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आपका एड्रेस हो गया, आपके लाइसेंस नंबर हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें जो जेन्युइन पर्सन हमें दिखाती हो, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि हम एक फ्रॉड पर्सन है, क्योंकि आईडीज़ आज के टाइम में फ्रॉड बन जाती है, बट उसी एड्रेस की वही आईडी निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमें बोल रहा है कि उस आईडी के अंदर आपका नाम, ठीक है, उसके अंदर आपकी फ़ोटो, उसके अंदर आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ, उसके अंदर आपका लाइसेंस नंबर या फिर आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको भी ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें हमें जेन्युइन जिस हमारी आईडी के अंदर होती है वही आईडी हमें यहाँ पे पुट करनी है। इसके बाद में यहाँ पे हमें जो उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लेनी है दोनों साइड की, एंड उसके बाद हम जस्ट आपको जो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको कोई सी भी अपनी एक फ़ाइल यहाँ से चूज कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं सपोज दैट ये अपलोड कर देता हूँ, बट मैं इसके लिए अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको अपनी जेन्युइन आईडीज़ यहाँ पे पोस्ट करनी है। इसके बाद में नीचे एक चेक बॉक्स दिया हुआ है जिसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना होता है, जिसके अंदर लिखा आई अंडरस्टैंड आई कैन नॉट गेट हेल्प विद माई अकाउंट इफ़ हैव नॉट अपलोडेड वैलिड आईडी। ये हमें बता रहा है कि आप इसके ऊपर टिक कीजिए, क्योंकि आपको ये पता है कि अगर मैं एक जेन्युइन अकाउंट, मेरी जेन्युइन आईडी नहीं अपलोड करूँगा तो मेरा अकाउंट जो है वेरीफाई नहीं होगा, वेरीफाई नहीं कर पाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलिए इसके आपको राइट टिक पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद में जस्ट आपको सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है सारी चीज़ें अपडेट कर देनी है। अब यहाँ पे ये मेरे पास मांग रहा है योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड, देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द रिक्वेस्ट, यू आर वर्किंग ऑन गेट इट फिक्स्ड एज सुन एज वी कैन, ठीक है। ये बता रहा है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी जो रिव्यू के लिए भेजी गई पोस्ट है उसको अपील करने उसके लिए देखने वाले हैं, क्योंकि अभी आपकी रिक्वेस्ट जो अपडेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें डाली है, जो भी मेल आईडी मैंने डाल दी है वो एक फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे फ़ोटो अपडेट किया वो भी एक फॉर्मेट में नहीं है, तो सारी चीज़ें मेरी रॉन्ग है, इसलिए मेरे पास ये मैसेज आ रहा है। अगर आप सारी चीज़ें इक्वली रेगुलरिटी में डालते हो, ठीक है, जो चीज़ें आपकी जेन्युइन होती है वही आप ही अपडेट करते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन आपका अकाउंट जो है एनेबल हो जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली अपने अकाउंट को जो है अपील करके आप एनेबल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ईजी प्रोसेस है। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा सी भी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।